जय श्री राम। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छनेक। रावण माग्यो कोटि घट मधे अरु महि जय अनेक। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंस मंगवाए। महिष खाई गरी मदिरा पाना। गरजा वज्रघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रणरंगा। चला दुर्ग तज सेनन संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली करने के समान गरजा। मद से चूर न रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी साथ नहीं ली। देख विभीषण आगे आयो। करहु चरण निज नाम सुनायो। अन जो ठाई हृदय तहि लायो। रघुपति भक्त जानि मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा। कहत परम हित मंत्र विचारा। तहि गलानि रघुपति बही आयऊँ। देख दीन प्रभु के मन भायऊँ। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकारी सलाह एवं विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत ही प्रिय लगा। सुनु सुत भयों काल बस रावण सोगी। माने अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण भयों तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है। उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु वंश तय कीन्हि उजागर। भजहु राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी को भजा। बचन करम मन कपट तजी। भजऊ राम रणधीर। जाहु न निज पर सूज मोहि। भयउ काल बस वीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री रामचंद्र जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ। मुझे अपना पराया नहीं सोचता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनि चला विभीषण आयो। जहाँ त्रिलोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा। कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोक के भूषण श्री रामचंद्र जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपहि सुनहि जब काना। किलकिलाई धाये बलवाना। लिए उठाई बिटप अरु भूधर। कटकटाई डारहि ताऊ पर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिला कर हर्ष ध्वनि करके दौड़े। वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिया और क्रोध से दांत खटखटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा। करहि बाल कवि एक 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 बारा। मुरेउ न मनु तनु टरेउ न टारेउ। जिमि गज अर्क फलन को मारेउ। रीछ व नर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ और शिखर उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ, न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फल की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुदुमटि कहान्यो। परउ धरनि व्याकुल सुधुन्यो। पुनि उठिते ही मार्यो हनुमंता। धुर मिल भूतल परउ तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीलहि अवनि पछारसी। जहाँ तहाँ पटिक पटक भट डारसी। चली बाल बली मुख सेन पराई। अति भय त्रासित नाको समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगद आदि कवि मूर्छित करि समेत सुग्रीव। काकदादि कपिराज जलू। चला मित बल सीव। लखन सिया रामचंद्र की जय। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांक में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नर लीला। खेलत गरुण जिमि अहि गन मीला। भकुटि भंग
जो काल ही खाई, ताहि के सोई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुण सर्पों के समूह में मिलकर खेलता है। जो भौं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम से काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीरति विस्तारा, गाई गाई भवनि नर तारा। मुरझा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव ही तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे, फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवों के मूर्छावी, तीन बुग गयो तहि मृतक प्रतीति। कोट काटसी दसन नासिका, काना गरज गरज आकाश चले तहि जाना। सुग्रीव की मूर्छा दूर हो गई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृत जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए, फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गहूँ चरण गई भूमि पछारा, अति लाघव उठी पुनि तहि मारा। पुनि आयो प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा, और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आ गए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करि भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि पुनि बिनु सुति नासा, देखत कपि दल उपजिए त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी गलानी हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था, फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानर सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपिदेहो। एक ही बार तासु पर छाड़ने गिरे, तरु लखन सिया रामचंद्र की जय। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हुक हुक करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जन क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीडी गए गिरी गुहा समाई। रण के उषा में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसे चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ों वानरों को एक साथ पकड़कर खाने लगा। वे हम उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफाओं में टिड्डियां समा रही हो। कोटिन कही शरीर सन मरदा, कोटिन मीज मिलव मही गरदा। मुख नासा सब नहीं ते बाटा, निसरी पराही भालू कपिठाटा। करोड़ों वानर को पकड़ पकड़ कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी पर धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानर ठट के ठट उसके मुंह, नाक और कान से राह निकल कर भाग रहे हैं। रन मन मद मत निशाचर दर्पा, विश्व सही जनु एहि विधि अरपा। मुरे सुबट सुबट सब फिरहि न फेरे, सूजन नयन सुनहि नहीं तेरे। रण के मध्य में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि भोज बिडारी, सुनिधाई रजनी चरधारी। देखी राम विकल कटकाई, रिपु अनीक नाना विधियाई। कुंभकर्ण वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल और शत्रु के नाना प्रकार की सेना आ गई। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज सवार हुसैन, मैं देखूं खल बल दलही, बोले राजीव नयन लखन सिया रामचंद्र की जय। तब कमल नयन श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साज कटि भाता, हरिधर दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीनी प्रभु धनुष टकारा, रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा।
हाथ में शंख धनुष और कमर में तरकस सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संग चाड़े सरल अच्छा, काल सर्प जन चले सपच्चा, जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण और सिर भुज दंडा, बहुत बहुत कबीर होई सतखंडा। धुर में घायल मही परही, उठी सवारी सुबट पुनि लरही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बाण जलद जिमि गाजहि, बहुत देखि कठिन सर भाजहि। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाणों को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। क्षण महु प्रभु के सहायक ही, काटे विकट पिशाच। पुनि रघुवीर निसंग महु, प्रभु से सब नाराज। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुचंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।